गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। न्यूक्लियर की हम अगली वीडियो क्लास लाए हैं। ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है 2016-20 का, तो मुझे पता है 2020 में पूछा गया, पहले भी पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द ग्राउंड स्टेट ऑफ न्यूट्रॉन, प्रूव दैट नो बाउंड स्टेट ऑफ न्यूट्रॉन एग्जिस्ट फॉर एल नॉट इक्वल टू जीरो। तो आज अपने ग्राउंड स्टेट ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ेंगे। न्यूट्रॉन क्या है? आपके 1s2, ये ड्यूटेरियम जो हाइड्रोजन का समस्थानिक है ना, उसका न्यूक्लियस को हम न्यूट्रॉन बोलते हैं। इसमें एनपी सिस्टम होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में। इस टू बॉडी सिस्टम को समझने के लिए हम एक श्रोडिंगर इक्वेशन लेते हैं। ग्रेडियंट स्क्वायर यू आर माइनस 1/r² एल इंटू एल प्लस 1 यू आर माइनस 2μ/h² वी आर माइनस ई यू आर बराबर। इसके बारे में बाद देखेंगे, पहले भी देखा होगा आपने, ठीक है ना। ये हम इक्वेशन लेंगे। इसमें जो रेडियस मास है, जो टू बॉडी सिस्टम, ठीक है ना, तो उसमें एन और पी है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो उनके मास आपस में बराबर होते हैं, तो वो म्यू होता है 1/m1 प्लस 1/m2। तो उस हिसाब से हम निकालेंगे तो म्यू का मान m/2 आएगा, तो 2μ आ जाएगा आपके m। ये हम इस जगह रख देंगे, ठीक है। बाकी अपनी इक्वेशन आई जाएगी ऐसी, और l को 0 कर देंगे तो ये पद हट जाएगा, ठीक। तो अब हम ग्राउंड स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये अपन ने एक इक्वेशन निकाल ली, इसका चेंज रूप निकाल लिया। ग्राउंड स्टेट के लिए l बराबर 0 या स्फेरिकल सिमेट्री के लिए l बराबर 0, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपने। तो इसमें हमें क्या करना है कि हमें स्क्वायर पोटेंशियल वे लेके एज्यूम करना है और उसे लेके चलना है। ये वी आर पोटेंशियल है इस लाइन पर, ये माइनस वी नॉट इसकी डेप्थ है, और इसकी सीमा आपके हमने ए मान लो, चलो ठीक है। और ये फर्स्ट रीजन है, ये सेकंड रीजन है, और ये इसके बाइंडिंग एनर्जी है न्यूट्रॉन की, ठीक है ना। ई डी लिख दो इसको, तो इसको 2.22 MeV, 2.2253। ये न्यूट्रॉन की बाउंडिंग एनर्जी है, इसको ये भी लिख सकते हैं और W भी लिख सकते हैं, ठीक। अब ये 0 से नीचे है तो -W लिख सकते हैं, और देख लेंगे अपने, ठीक है। ये चीज़ है, ये स्क्वायर वेव पोटेंशियल है, और ये जो इधर है ये आपके R, यहाँ R बराबर 0 है और यहाँ R बराबर A है। ये आपका स्क्वायर वेव पोटेंशियल, ठीक है। अब इसमें हमने दो रीजन लेने हैं, एक तो ये फर्स्ट रीजन, ये सेकंड रीजन। तो आप लोगे फर्स्ट रीजन। फर्स्ट रीजन में हम ये जो ग्रेडियंट स्क्वायर है, इसको लिखेंगे हम कर्ली स्क्वायर अपॉन कर्ली R²। नेक्स्ट, ये जो पोटेंशियल है वी आर, इसको लिखेंगे -V0। नेक्स्ट, और ये जो एनर्जी है बाइंडिंग एनर्जी, इसको लिखेंगे हम -W, ठीक है ना। ये आ रही है ना -W, और ये V0 -V0 ये गहराई है इस रीजन में, ठीक है। वी आर पोटेंशियल, और ये आपका होता है ये स्फेरिकल में ग्रेडियंट स्क्वायर का मान, ठीक है। और जो हमारा जो फलन है यू आर, इसको हम लिख देंगे U फर्स्ट आर। ये हमारे पास में पहला चेंज होगा रीजन फर्स्ट में, तो चेंज करके इक्वेशन आ जाएगी आपके del स्क्वायर अपॉन del R², ठीक है। U फर्स्ट आर माइनस M, ये मास है न्यूट्रॉन या प्रोटॉन दोनों का सेम ही है। VR की जगह हम क्या लिखेंगे -V0, और E की जगह -W, तो ये +W हो जाएगा, और ये U फर्स्ट आर बराबर 0। ये हमारे पास में इक्वेशन आएगी, ठीक है ना। आगे इसको थोड़ा सा और अपने लिखते हैं, कर्ली स्क्वायर कर्ली R², ठीक है ना। U फर्स्ट आर और -m/2
एच कैट स्क्वायर, इसको हम अगर माइनस प्लस वी नोट माइनस डब्ल्यू लिख सकते हैं ये, और यू फर्स्ट आर बराबर 0, ये हमने एक बार लिख लिया ऐसे। इसमें ये जो होता है ना, इसको मानते हैं हम के स्क्वायर, एम क्वांटम में पढ़ा होगा, एम अपॉन एच कैट स्क्वायर वी नोट माइनस डब्ल्यू। अब यहाँ प्लस वाला आप कर रहे होंगे इक्वेशन ध्यान है ना, तो अपने इसको क्या लिखेंगे फिर, कर्ली स्क्वायर अपॉन कर्ली आर स्क्वायर यू फर्स्ट आर प्लस के स्क्वायर यू फर्स्ट आर बराबर 0। ये हमने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपने, डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर यू फर्स्ट आर बराबर 0। ये हमारा इक्वेशन आ गया, ठीक है ना, फर्स्ट रीजन, श्रोडिंगर इक्वेशन का बदला हुआ रूप। ठीक है, इसका हम सॉल्यूशन लिखते हैं, जनरल सॉल्यूशन। तो वो हम यू फर्स्ट आर का मान आएगा, तो जैसे ए डैश अब प्लस है ना, तो एक ही घात आयोटा के आर प्लस पी डैश एक ही घात माइनस आयोटा के आर, और ये आयोटा के आर को खोलोगे तो ये आ जाएगा कोस के आर प्लस आयोटा साइन के आर, ठीक है ना, ये देखा होगा आप। और ये आपका बी डैश आ जाएगा एक कोस के आर माइनस आयोटा साइन के आर, ठीक। अब इसमें से ए डैश प्लस बी डैश कोस के आर प्लस आयोटा ए डैश माइनस बी डैश और साइन के आर। एक बार देख लो इसमें कोई वो दिक्कत हो तो कॉन्स्टेंट माना, ए डैश प्लस बी डैश, ठीक है, ए डैश आयोटा माइनस, इसमें अच्छा डबल आयोटा आएगा ना, तो अपने ऐसे लिखो जैसा है वैसा, जैसे इसके साथ में आयोटा लिख दो और इसके साथ में आयोटा स्क्वायर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने कॉन्स्टेंट है ना, वो कर भी सकते हो, आपको किया भी होगा आपने क्वांटम में। जैसे भैया आप इसमें से आयोटा कॉमन लोगे ना, तो ये आ जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इसमें क्या है, इसको अपने कांस्टेंट मान लेंगे, ए कोस के आर प्लस इस पूरे कांस्टेंट मान लेंगे बी साइन के आर। मैं तो बता रहा हूँ इस तरह से सॉल्यूशन आता है, ठीक है, लेते ही हैं फिर इस तरह से आ जाता है। अब अपने लेंगे आर बराबर 0 पर, तो जो यू फर्स्ट आर है वो आपका 0, बाउंड्री पर 0 होगा, पोटेंशियल के पोटी स्क्वायर पोटेंशियल बाउंड्री है बराबर 0 पे, यू फर्स्ट आर 0 होगा, तो ये 0 और ए, क्योंकि cos 0 1 होता है, और ये 0 हो जाएगा, तो आपको कांस्टेंट ए का मान 0 मिल जाएगा, पहली बात। दूसरी बात आप इसमें रखोगे तो यू फर्स्ट आर का मान आपके पास आ जाएगा बी साइन के आर, ये इक्वेशन नंबर 3, ठीक। इतना होने के बाद में अपन को सेकंड रीजन लेना है, ठीक है। सेकंड रीजन में हमको आर बराबर ए लेना है, ठीक है ना, तो यू आर बराबर लेना है अपन को, सेकंड रीजन है तो सेकंड लेना है, और जो पोटेंशियल है वो अपन को 0 लेना है, क्योंकि वो पोटेंशियल वेल के बाहर 0 ही है विभव। हमारा इक्वेशन क्या था, श्रोडिंगर इक्वेशन आप देखना नंबर 1 जो अपन ने सॉर्ट आउट करके एल को 0 करके लिखा था, है ना, तो उसमें पहला तो ये था कर्ली स्क्वायर अपॉन कर्ली आर स्क्वायर, यहाँ आप लिख देंगे यू सेकंड आर, ठीक है। फिर था माइनस एम अपॉन एच कैट स्क्वायर, है ना, फिर उसके बाद में
वी आर माइनस ई था ना, तो वी आर ये 0 हो जाएगा, और हमारे पास में जो ई का मान है वही माइनस डब्लू। ठीक, तो वी आर माइनस ई, तो ये माइनस डब्लू रखेंगे, और ये आपके यू सेकेंड आर बराबर 0। देख लेना आप पीछे रिवर्स करके, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर यू सेकेंड आर माइनस एम डब्लू अपॉन एच का स्क्वायर यू सेकेंड आर बराबर 0। ठीक, इसमें हम अल्फा स्क्वायर या एक अनदर कांस्टेंट मानते हैं, कहीं हम के डैश लेते हैं, ये होगा आपका एम ओमेगा अपॉन एच का स्क्वायर। तो अल्फा की वैल्यू एम और ओमेगा पर निर्भर करती है, और देखेंगे अपने इसके बारे में। तो इसमें रखेंगे तो हमारा जो इक्वेशन हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर यू सेकेंड आर बराबर 0, ये इक्वेशन है, ये हमारे पास में फोर्थ। अब इसमें माइनस है ना, तो ये ई की घात आयोटा में नहीं आएगा, ठीक है, ये ई की घात के आर माइनस के आर इस तरह से आएगा। ठीक है, अब चूंकि हमने ए और बी कांस्टेंट काम में ले लिए, तो सी लिख लो, ई की घात आयोटा, नहीं आयोटा नहीं, ई की घात के आर प्लस डी ई की घात माइनस के आर, ये चीज आएगी। ये नहीं है अपने पास में, अल्फा है। ठीक है ना, मैं ये देखा था गड़बड़ गया अपनी। हाँ ठीक है, सेकंड, अब हमारे पास में यू सेकंड आर, ये अपने पास में इक्वेशन आ गई। तो अपने इसमें अब क्या करेंगे कि सेकंड रीजन में है ना, तो यहाँ आर बराबर 0 नहीं ले सकते आप, यहाँ ले आर बराबर इनफाइनाइट। ठीक है, तो आर बराबर इनफाइनाइट पे जो ई की घात अल्फा आर है, ठीक है ना, ये अपने लिखते हैं, जैसे अपने ई की घात अल्फा ई की घात एक्स करोगे ना तो 1 प्लस एक्स आता है। ठीक है ना, अब ये इनफाइनाइट होने के कारण ये बड़ी टर्म हो जाती है, तो इसको एक मिनट, देखो इसमें सेकंड रीजन में आप आर बराबर इनफाइनाइट लोगे, ठीक है ना, तो यहाँ आर बराबर इनफाइनाइट लोगे तो ये ई की घात माइनस इन्फिनिटी बनेगा, एक बात। दूसरी बात माइनस इनफाइनाइट है ना, तो ये 0 बन जाएगा, और इसमें क्या है कि ई की घात अल्फा आर है ना, तो ये आपके सी बनेगा, ये 1 बनेगा ई की घात अल्फा, ये बाद में डिस्कस करेंगे अपने। तो अपने पास में जो फंक्शन है ई की घात अल्फा सी बराबर आपके पास में 0 आएगा, मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है ना, कहने का मतलब है कि अपने ये कंडीशन लगाएंगे ना, तो यू सेकेंड आर बराबर 0, तो 0 बराबर सी इंटू 1 प्लस 0, इस तरह से आएगा, सी का मान हमें 0 आएगा। ठीक है ना, अब हमारे पास में जो सेकंड फंक्शन का जो मान आएगा वो आएगा डी ई की घात माइनस अल्फा आर, ये हमारे पास में इक्वेशन आएगी। ठीक है ना, 5वें नंबर। और एक हमारे पास में यू फर्स्ट आर हमारे पास में आया था बी साइन के आर, ठीक है ना, बी साइन के आर, ये अपने पास में इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है इसमें कि जो इसकी बाउंड्री कंडीशन होती है ना वो अलाउ करनी है, बाउंड्री कंडीशन अकॉर्डिंग टू बाउंड्री कंडीशन। तो उसमें यू फर्स्ट आर है ना, आर बराबर ए पे, ये बराबर होगा यू सेकंड आर, आर बराबर ए पे। एक तो ये है आर बराबर ए इधर वाली बाउंड्री, ठीक है ना, और इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो भी बराबर होगा। ठीक है, ये दो बाउंड्री कंडीशन हमको यूज में लेनी है।
भाई अपने जो स्क्वायर वेल है उसकी दो बाउंड्री है, आर बराबर 0 और आर बराबर, ये जो चीज़ है ना आप ये क्वांटम में देख सकते हो और देख लेंगे दोबारा, ठीक है ना। ये एक्सपांसन वगैरह ओके किस तरह से क्या मतलब एक कांस्टेंट 0 होगा और एक कांस्टेंट आगे लेके चलेगा, तो अपने वो डी वाला है वो आगे लेके चलना है, ये अपने किया भी है क्वांटम में, ठीक है। तो ये बाउंड्री कंडीशन अपने को लगानी है। तो एक में तो हमें क्या करना है, इन दोनों को बराबर करना है, तो कर दो बराबर। फर्स्ट कौन सा है, बी साइन के ए बराबर टी e की घात माइनस अल्फा ए, ठीक है। अब सेकंड में क्या है, अपन को इसका अवकलन करना है पहले, इसका अवकलन करना है तो साइन का होता है कोस, है ना, और जो गुणांक होता है वो इस तरह से आ जाएगा और ए, ठीक। अब आगे इसका कांस्टेंट डी तो आएगा माइनस अल्फा ए और आर का गुणांक माइनस अल्फा इसमें गुणे में आ जाएगा। ये एक बार अवकलन करके अपने बराबर कर दिया, तो ये दोनों इक्वेशन आ गई है ना। तो अपन को क्या है, कोट करना है इसमें, तो इस इक्वेशन को अपने नेक्स्ट नंबर दे दो, जैसे इसको 6 दे दो और इसको 7 दे दो, है ना। तो अपन को क्या करना है, 7/6 करना है, ठीक। क्योंकि कोट आएगा, कोट रेंज डेप्थ रिलेशन वो निकालना है। तो ये आएगा कोट के ए, ठीक है। नीचे इसके के बनेगा ना, कोट नहीं के ऊपर बनेगा, सही। और ये इसमें ये तो माइनस है, ये आपके पास रिलेशन बन गया, ये है रेंज डेप्थ रिलेशन फॉर ड्यूट्रॉन, ठीक है ना। इसमें के अल्फा के मान आप जानते ही हो, और जो रेंज ऑफ पोटेंशियल है वो आपके ए है, और जो डेप्थ है वो आपके अल्फा से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें वी नॉट आता ना, इसलिए। तो उनके आपस में रिलेशन है ना ए और अल्फा में, तो उसको रेंज डेप्थ रिलेशन कहते हैं। ये बात आने के बाद में हमें कोट के निकालना है, कोट के ये आपके आएगा माइनस अल्फा अपॉन के। अब अल्फा का मान क्या था, स्क्वायर का पता होगा आपको, m अपॉन एच कैट स्क्वायर और w, और ऐसे ही आपको के स्क्वायर का मान पता होगा, m अपॉन एच कैट स्क्वायर वी नॉट माइनस डब्ल्यू, एक बार देख लेता हूँ मैं, ठीक। तो आप रूट में लोगे इनको ना, m अपॉन एच कैट स्क्वायर और w, नीचे क्या आएगा रूट में, m अपॉन एच कैट स्क्वायर और v नॉट माइनस w, ठीक है। अब हम ले रहे हैं कोस्ट के, तो m तो कट जाएगा, एच कैट स्क्वायर कट जाएगा, तो ये w अपॉन वी नॉट माइनस डब्ल्यू, ये रूट में माइनस में आएगा। अगर हमारे पास भी जो पोटेंशियल की जो डेप्थ है स्क्वायर वेल की, ये देखता हूँ डब्ल्यू से ज़्यादा हो, ठीक है ना, इफ़ ये कंडीशन अपने लगा हुआ है, तो हमारे पास में जो कोट के है हमें करना वी नॉट, तो माइनस डब्ल्यू अपॉन वी नॉट हमारे पास में आएगा, ठीक है। हमें वी नॉट लेना है, वी नॉट का मान ज़्यादा ले लिया, वी नॉट आएगा, और के स्क्वायर का मान हमारे पास में है ही, ठीक। अब अगर हम वी नॉट का मान मतलब ये मैं ये कह रहा हूँ कि इससे 10 होता है, 10, ठीक है ना, 10 होता है, उसका उल्टा ही तो कोट होता है ना। तो 10 का मान ज़्यादा किस पे होता है, π/2 पे, π/2 पे ये इनफाइनाइट होता है, 10 होता है 0 पे 0,
तो अपन को मेरे को ये देखना है कि जैसे ये π/2 पे इनफाइनाइट होता है ना, तो कोट π/2 पे कितना होगा, ठीक है ना, वो होगा 1/इनफाइनाइट 0। तो अपन को इस कोट के को 0 की वैल्यू करनी है, ठीक है ना, कोट के बराबर 0। क्यों? क्योंकि हमने v0 बहुत ज़्यादा ले लिया, ऐसे मान लो। अब हमें इसको इन जनरल फॉर्म लिखना है, कोट के बराबर कोट लिख सकते हैं, और π/2 को हम लिख सकते हैं 2n+1 π/2, ठीक है ना, तो आप जानते ही हो। तो के ए का मान क्या आ जाएगा अपने 2n+1 π/2, मैं ये कह रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। तो के जो स्क्वायर है, ठीक है ना, वो आ जाएगा आपके 2n+1 का स्क्वायर और पाई स्क्वायर 4a ये स्क्वायर, ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, ये निकालना है इससे। फिर अपन को इसको इस के स्क्वायर की वैल्यू के बराबर करना है, ठीक है ना। तो क्या वैल्यू थी, m/h² v0 माइनस ओमेगा। वापस देखते हैं ये किसके बराबर करोगे आप, 2n+1 का स्क्वायर और π²/4a², ये चीज़। हमें ग्राउंड स्टेट के लिए n बराबर 0 लेना है, वो होता है रिप्लेस में, ठीक है ना, आगे देखेंगे और भी पढ़ेंगे जब। ये हम लिख सकते हैं 4 न्यूट्रॉन ग्राउंड स्टेट, न्यूट्रॉन ग्राउंड स्टेट के लिए हम n को 0 लेंगे। तो हमारे पास में जो मान आएगा mh का ये स्क्वायर और ये v0 माइनस ओमेगा, और w भी 0 लेंगे, ठीक है ना, एनर्जी 0 होगी ग्राउंड स्टेट के लिए, तभी तो ग्राउंड स्टेट होगा, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, +1 का स्क्वायर और π²/4a²। तो अब बस v0 का मान आ रहा है, v0 ग्राउंड स्टेट एनर्जी π² h² 4m/a², ये जो वैल्यू आएगी इसको लिखना है आपको लास्ट में अभी, ठीक है। फिर हमें इस वैल्यू का और फर्स्ट और सेकंड रीजन में जो VR की जो वैल्यू है उससे हमें एक ग्राफ बनाना है, किसमें, V में और R में। ये तो आपके R है और ये Y एक्सिस पे VR है। जो फर्स्ट रीजन होता है उसमें जो VR होता है वो -V0 होता है, सेकंड रीजन में VR 0 होता है, ये हम जानते हैं, ठीक है। और यहाँ आपने पॉइंट लिख दो R बराबर A, अब हो जाओगे, यहाँ एक लाइन खींच दो, ठीक है। अब देखो यहाँ रेडियस A 0 करो, या इसका मान बढ़ाओ आप A का, भाई A क्या है, R ही है ना, तो A का मान बढ़ाओगे तो इसका मान घटेगा, और माइनस करेंगे तो ये बढ़ेगा फर्स्ट रीजन में, तो ये आपका बढ़ेगा। दूसरी बात, बाद में ये 0 हो रहा है, आप ऐसे भी दे सकते हो, तो ये अपने ये सीधा 0 हो जाएगा बस, ठीक है। ये आपके फर्स्ट रीजन और ये आपके सेकंड रीजन। ये आपको एक ग्राफ मेंशन करना है कि पोटेंशियल R के साथ में किस प्रकार से चेंज होता है, और आप वो अपने न्यूट्रॉन की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो आप इसमें मेंशन कर सकते हो, पोटेंशियल वैल्यू दिखा सकते हो, ठीक है ना। तो वो चीज़ है, ठीक है। अब अपने इसमें आगे चलते हैं। हाँ, एक अपन ने अल्फा का मान निकाला था, वो क्या आया था, mW/h², ये एनर्जी है, ठीक है, ये न्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी, हाँ सही है, ठीक है। तो अब ये m और w के मान पे अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं हम, ठीक है ना। प्रोटॉन का मास लिखेंगे, ये बाइंडिंग एनर्जी लिखेंगे, तो h का मान हम जानते हैं 1.0534 है ना। तो अल्फा का मान हम डिफाइन करता है m और w से। अब हमें ये जो रिलेशन है हमने जो प्राप्त किया है कि कॉट के a बराबर -m, ठीक है ना। इसमें ये जो a है, ठीक है ना, ये आपके रेडियस मान लो, न्यूक्लियस की रेडियस है, इसका मान जो आता है ना a का,
वो 10 की मान 13 सेंटीमीटर आता है, या हम लिख सकते हैं 10 की घात -15 मीटर या 1 फर्मी। 1 फर्मी मीटर ये आपके ए आता है, ठीक है। अगर हम ऐसा करें, एक बता दूँ, इसको ट्रांसडेंशियल इक्वेशन भी बोलते हैं। ये आपके ए और अल्फा में संबंध है। कई जगह लिखा हुआ है कि रेंज ऑफ पोटेंशियल, ठीक है ना, और डेप्थ ऑफ स्फेरिकल पोटेंशियल के दो या स्क्वायर वेल के दो, ठीक है ना। इसमें वी नोट आता है ना, इसलिए इन दोनों का रिलेशन है अल्फा और ए का, इसलिए इसको रेंज डेप्थ रिलेशन कहते हैं। यहाँ सारा कुछ नोट डाउन करना होता है अपन को, ठीक है। फिर उसके बाद में हमें ये करना है कि जैसे ये एम क्या है आपका 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये न्यूट्रॉन या प्रोटॉन मास दोनों सेम ही होते हैं, उनका मास है। एच कैट क्या है, एच कैट 1.054 इंटू 10⁻32 है ना। 34 है, 34। ये एम का मान है, ये एच कैट का मान है। ये मान हमको कहाँ रखना है, इसमें, ठीक है ना। और ए का मान हमें रखना है 2 फर्मी, समझ गया ना फर्मी का मतलब। ये तीनों मान हमें इसमें रखने हैं, तो हमें वी नोट कितना मिलेगा 36 MeV, स्क्वायर पोटेंशियल वेल की डेप्थ मिलेगी। और दूसरी बात, जो बाइंडिंग एनर्जी का जो साइज होता है, ठीक है ना, या जो रेडियस होता है, वो आपके समानुपाती होता है 1/अल्फा के। और इसका मान अगर हम निकालें 1/अल्फा, तो ये एच कैट स्क्वायर अपॉन MW, ठीक है ना। और ये अल्फा स्क्वायर होता है, सॉरी, तो ये, ठीक है। तो इसका मान अपने 4.3 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर लिख दो। कहने का मतलब है कि जो रेडियस आपके ए बराबर 2 फर्मी, ये जो रेंज आ रही है, ठीक है ना, 2 फर्मी, इससे ज़्यादा जाता है, दुगना, ट्वाइस जाता है। इससे समझ में आया ना, ये ए जो रेंज ऑफ पोटेंशियल है, इससे दुगना जाता है। दुगने का मतलब है, इसका कहने का मतलब है, ये लिखने के बाद में जो रेडियस है, जो बाइंडिंग एनर्जी साइज है 1/अल्फा, ये हम कैलकुलेट करते हैं, तो वो ए को 2 फर्मी है, ए उससे भी ज़्यादा आता है, दुगना। इसका मतलब है कि जो आपका न्यूक्लियर जो बाइंडिंग न्यूट्रॉन सिस्टम है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन सिस्टम है टू बॉडी, वो लूजली बाउंड है। लूजली बाउंड का मतलब वो वीकली बाउंड सिस्टम है, ये कमजोर रूप से बंधा हुआ निकाय है, ठीक। एक पॉइंट और है इसमें कि जो बाइंडिंग एनर्जी होती है पर न्यूक्लियन, ठीक है ना, वो 1.1 MeV होती है। इसमें अगर 2 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा ना 1.1 MeV, है ना। और नॉर्मली जो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी होती है वो 7 से 8 MeV के बीच में होती है, ठीक है। तो उससे भी हमको मिलता है कि न्यूट्रॉन जो ड्यूटेरियम का जो न्यूक्लियस है वो लूजली बाउंड होता है, ठीक है ना, कमजोर रूप से बंधा हुआ। तो ये हमारे जो ग्राउंड स्टेट है, ठीक है ना, उसके बारे में, न्यूट्रॉन की ग्राउंड स्टेट है, उसके बारे में पूरा हमें ये लिखना होता है, ठीक है। उसके आगे का क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।